अमर संदेश रचना। संत महात्माओं ने सृष्टि को प्रभु की इच्छा, रजा मौज या हुक्म का खेल, नाटक, लीला, अखाड़ा, प्रपंच आदि कह के संबोधित किया है। रचना से पहले वह प्रभु शून्य समाधि में लीन था। वह पूर्ण अद्वैत की अवस्था में था। उसमें उस सत्पुरुष और नाम के सिवाय कुछ नहीं था। गुरु नानक साहब ने मारू राग में बहुत से शब्दों में बताया कि उस अवस्था में प्रभु अपने आप में लीन था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। जब प्रभु की रचना करने की मौज हुई तो उसने शब्द की धार पकड़, शब्द से काल और माया पैदा हुई। माया से 3 देवता और 5 तत्व बने, जिसमें सृष्टि के अनंत आकार पकड़ लिए। जब तक प्रभु की सृष्टि को कायम रखने की इच्छा या मौज होती है, सृष्टि का खेल चलता है। जब उसका हुक्म होता है तो सृष्टि का अंत, अनेकता, फिर प्रभु पूर्ण रूप में समा जाता है। सृष्टि अनेक बार बदली और अनेक बार नष्ट हुई। जब उस प्रभु को खेल खत्म करने की मौज होती है तो यह सृष्टि प्रभु में सिमट जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा शब्द, नाम या हुक्म ने सृष्टि की रचना की है। कर्ता अनेक नहीं हो सकते। शब्द, नाम या हुक्म द्वारा सृष्टि रचे जाने का भाव है कि शब्द, नाम और हुक्म पद परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति के अचूक है। संत महात्मा इस बात को समझाते हैं कि प्रभु ने अपने शब्द या नाम के द्वारा ही समस्त सृष्टि की रचना की। उसी ने यह खेल, यह जग पसारा किया हुआ। शब्द रूपी परमात्मा या परमात्मा रूपी शब्द सर्वत्र व्यापक है। रचना बहुत विशाल और रंग बिरंगी है। इसकी अनेकता के पीछे पूर्ण एकता दिखाई देती है। रचना में आकार, दृश्यों की अनेकता, लेकिन सारी रचना एक इकाई है। इसका रचयिता भी एक है। शब्द या नाम रूपी जिस तत्व से सृष्टि की रचना की गई वह भी एक है, और सारी सृष्टि में काम कर रहे भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक नियम भी एक है। जीव अनेक प्रकार के हैं और सबकी रचना 5 तत्व से हुई, और इसमें रखी गई आत्मा भी समान है। इसलिए अनेकता के पीछे छुपी हुई एकता को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्माओं ने इशारा भी किया कि वह प्रभु भी अनंत है और उसके द्वारा पैदा की गई रचना भी अनंत है। महात्माओं ने इशारा किया कि न सृष्टि के इस किनारे का पता चलता है न उस किनारे का पता चलता है। लाखों आकाश, लाखों पाताल। वेद में कहा गया है कि उस रचयिता और उसकी रचना को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के ग्रंथ में 18,000 लोगों का वर्णन है। लेकिन सच्चाई यह है कि पौड़ी में विस्तार पूर्वक समझाया गया कि सृष्टि का वर्णन करना यह असंभव है। दृश्यमान स्थूल जगत के अलावा अनंत सूक्ष्म जगत हैं जो मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे। अनंत ऐसे सूक्ष्म खंड ब्रह्मांड हैं जो वर्णन से परे हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि सृष्टि की रचना कब हुई। संत महात्मा समझाते हैं कि समय का हिसाब सृष्टि की रचना के बाद हुआ। इसलिए यह बता सकना असंभव है कि सृष्टि की रचना कब। सृष्टि के आरंभ के बाद में वेद पुराण में जिक्र है, न कुरान शरीक में आदि धर्मों में पंडित, मुल्ला, योगी आदि सृष्टि के आरंभ के बारे में कुछ नहीं कहते।
केवल वो रचयिता को ही जानना चाहते हैं कि उसने सृष्टि कब रची। संत जन समझाते हैं कि सृष्टि के आरंभ में और इसके बारे में खोजने के बजाय रचयिता के मिलाप का यत्न करना चाहिए। उसके साथ मिलाप करने से सृष्टि के सब भेद स्वयं मालूम हो जाते हैं। संत हमेशा समझाते हैं कि प्रभु अविनाशी है लेकिन रचना नाश्वर है। जीव को रचना में भेजे जाने का असल उद्देश्य यह नहीं कि वह इस रचना के सकल पदार्थों में खो जाए। जीव को रचना में भेजे जाने से उसको लाभ उठाना चाहिए, परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने से का लाभ उठाना चाहिए, उससे मिलाप का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति अंतर में शब्द से लिव जोड़ता है वह रचना रूपी झूठे से मुक्त होकर प्रभु स्वरूपी सत्य में जाकर समा जाने का गौरव प्राप्त कर लेता है। जो शब्द में लिव जोड़ता है वह रचना रूपी खेल से भागकर इस चक्कर से बच करके परमात्मा में जाकर विलीन हो जाता है। जय गुरुदेव।